फिल्म की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट में। एक यंग लड़की है जिसका नाम है आइरिस। वो आराम से शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़के जॉश से। जॉश थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा गलती से ऑरेंजेस का पूरा पाइल गिरा देता है। लेकिन आइरिस इस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि हंसने लगती है। आइरिस की नरेशन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि उसकी लाइफ के दो ऐसे मोमेंट्स थे जब वो सबसे ज्यादा खुश थी। पहला जब वो जॉश से पहली बार मिली, और दूसरा जिस दिन उसने जॉश को मार दिया। दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और कुछ टाइम बाद वो एक लेक हाउस ट्रिप पर जा रहे होते हैं अपने फ्रेंड से मिलने, कैट, एली और उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक और कैट का बॉयफ्रेंड सर्गे। आइरिस थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि कैट उसके साथ उतनी फ्रेंडली नहीं होती। ग्रुप वहाँ एंजॉय करता है, डांस होता है, मजे होते हैं। अगली सुबह आइरिस लेक के पास होती है जब सर्गी आता है। पहले तो वो नॉर्मल बात करता है, लेकिन फिर वो उसे गलत तरीके से ट्राई करता है। आइरिस मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तब आइरिस उसे जोर से पुश कर देती है। सर्गी पीछे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है। सर्गी उठता है, लेकिन गुस्से में वो आइरिस का गला दबाने लगता है। सेल्फ डिफेंस में आइरिस अपने पॉकेट से नाइफ निकाल के उसकी नेक में घुसा देती है। आइरिस के पूरे कपड़े खून से भरे होते हैं और वो घबरा के घर वापस आती है। सब शॉक हो जाते हैं। आइरिस अपने साइड समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश बस इतना कहता है कि आइरिस गो टू स्लीप, और उसी मोमेंट आइरिस की आंखें सफेद हो जाती हैं, जैसे वो बंद हो गई हो। फिर जॉश उसे दोबारा ऑन करता है, लेकिन इस बार उसके हाथ बंधे होते हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जॉश उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कंपेनियन रोबोट है जो लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है, और एक और काम करने के लिए भी, जो आप लोग समझ सकते हो। जॉश उसे अपना फोन निकाल के दिखाता है कि कैसे वो उसे कंट्रोल करता है, और शौक की बात ये है कि उनकी पहली मुलाकात का सीन भी असली नहीं था। वो एक प्रीसेट क्यूट मीट मेमोरी थी जो हर कंपेनियन बॉट के साथ होती है जब वो अपने ऑनर के साथ लवलिंग बनाते हैं। जॉश और कैट डिसाइड करते हैं कि आइरिस को परमानेंटली शट डाउन कर देना चाहिए। आइरिस समझ जाती है कि उसके लिए सिचुएशन खतरनाक है। वो अपने आप को फ्री करती है और जोश के सर पे पंच करती है और उस टैबलेट को लेकर भाग जाती है जिससे वो कंट्रोल होती थी। आइरिस जंगल में छुप जाती है और अपनी इंटेलिजेंस लेवल 40% से बढ़ाकर 100% कर देती है। इधर जॉश और कैट एली और पैट्रिक को सच बताते हैं कि जॉश ने जानबूझकर आइरिस को जेल ब्रेक करके सर्गी को मारने भेजा था, क्योंकि सर्गी का कनेक्शन रशियन माफिया से था। प्लान ये था कि सर्गी का 12 मिलियन का पैसा लेके तीनों में बांट लेंगे। एली बोलता है कि पैसा चारों में बांटना चाहिए। तब एक और शौक लगता है कि पैट्रिक भी एक कंपेनियन बॉट है। एली को लगता है कि आइरिस डेंजरस हो सकती है, तो वो सेफ से गन निकालता है और पैट्रिक के साथ उसके पीछे निकल पड़ता है। आइरिस चुपचाप रहती है, लेकिन तभी वो एली और पैट्रिक की बातें सुन लेती है। पैट्रिक अपना दिल खोल के कहता है कि हाँ वो बॉट है, लेकिन वो एली से सच में प्यार करता है। लेकिन तभी वो लोग आइरिस की आहट सुन लेते हैं। एली गन लेके उसके पास जाता है, चेज होती है, स्ट्रगल में ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधा एली के चेस्ट में लगती है। एली वहीं समाप्त हो जाता है और पैट्रिक अपने प्यार का शोक मनाता रह जाता है। आइरिस जंगल से सीधा भागकर वापस घर की तरफ दौड़ती है और जॉश की सेल्फ ड्राइविंग कार में जाके बैठ जाती है। जॉश उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के फिंगर्स कार के दरवाजे में फंस जाते हैं। आइरिस स्मार्टली अपनी वॉइस सेटिंग को चेंज करके जॉश की आवाज बना लेती है ताकि कार उसे पहचान के स्टार्ट हो जाए। फिर वो कार स्टार्ट करती है और निकलते वक्त जॉश के पैर पर चढ़ जाती है। जॉश गुस्से से जंगल की तरफ भागता है, जहां उसे पैट्रिक एली की बॉडी के पास मिलता है, और एली का फोन जिससे पैट्रिक कंट्रोल होता है वो टूट चुका होता है। जॉश पैट्रिक को रिबूट करता है, उसके साथ अपना लवलिंग सेट करता है और उसका एग्रेशन सीधा 100% पे कर देता है, बस ताकि वो आइरिस का शिकार कर सके। इसके बाद जॉश अपनी कार स्टोलन रिपोर्ट कर देता है और सिस्टम के थ्रू कार रोड पर ही लॉक हो जाती है। आइरिस इधर फंस जाती है और वो विंडो को तोड़कर बाहर निकलती है, और तब डेप्यूटी हेनरिक्स उसे देख लेता है। आइरिस उसे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सडनली उसका वॉइस सेटिंग ग्लिच होता है और वो जर्मन में बोलने लगती है। तभी पैट्रिक वहां आ जाता है और बिना सोचे समझे हेनरिक्स का सर मार के क्रश कर देता है। उसके बाद वो आइरिस का कंट्रोल पैड लेके उसे शट डाउन कर देता है। पैट्रिक अब हेनरिक्स का पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आइरिस को वापस घर ले आता है।
यहाँ कैट डिसाइड करती है कि बस वो अपना हिस्सा लेके निकल जाएगी। तब वो जॉश को सच बताती है, सर्गी का माफिया से कोई लेना देना नहीं था, वो बस एक खराब बॉयफ्रेंड था जिसके पैसे एक्चुअली सॉर्ड फार्मिंग से आए थे। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैट सुनने को तैयार नहीं। जॉश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि उसे रोके और पैट्रिक उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। कैट समझ जाती है कि वो बचने वाली नहीं, तो वो चुपचाप जाके आयरिस के पास बैठ जाती है समाप्त होने के लिए। जॉश और पैट्रिक दोनों बॉडीज को जंगल में डाल देते हैं। फिर जॉश आयरिस के साथ एक क्रीपी सा डिनर डेट सेट करता है। उसका इंटेलिजेंस 0 पर कर देता है। उसका हाथ कैंडल के ऊपर रखता है ताकि प्लास्टिक स्किन पिघल जाए। फिर कंपनी को कॉल करके रिपोर्ट करता है कि आयरिस डिफेक्टिव है और डेंजरस भी। जॉश उसके हाथ में गन पकड़ा के फोर्स करता है कि वो अपने हेड में गोली मार ले और आयरिस शट डाउन हो जाती है। थोड़ी देर बाद 2 एम्प्लॉयज सिड और टेडी आते हैं आयरिस को फैक्ट्री ले जाने। सिड बताता है कि आयरिस की सारी मेमोरीज उसके मिड सेक्शन में स्टोर होती हैं, हेड में नहीं, इसलिए वो इजीली रिबूट हो सकती है। जॉश को डर लगता है कि सच ना खुल जाए, तो वो पैट्रिक को उनके पीछे भेजता है। पैट्रिक सिड को गोली मार देता है और टेडी का गला दबाने लगता है। तभी आयरिस रिबूट हो जाती है और टेडी को बचाने आ जाती है। वो पैट्रिक को याद दिलाती है कि उसका असली प्यार एली था, जॉश नहीं। धीरे धीरे पैट्रिक की मेमोरीज वापस आती हैं और गिल्ट फील करके वो एक कैटल प्रॉड अपने मुंह में लगा के खुद को इलेक्ट्रोड करके खत्म कर लेता है। टेडी आयरिस का शुक्रिया करता है और वो उससे एक मदद मांगती है। अब आयरिस सीधा जॉश के सामने वापस आती है। वो बताती है कि टेडी ने उसे फुल ऑटोनॉमी दे दी है, मतलब अब कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जॉश उसे अटैक करता है लेकिन आयरिस लास्ट वर्ड्स बोलने का मौका मांगती है और बस एक लाइन, गो टू स्लीप जॉश। फिर वो एक इलेक्ट्रिक कॉर्ड स्क्रू उसके हेड में घुसा देती है जो सीधा उसके ब्रेन तक ड्रिल होके उसकी कहानी खत्म कर देता है। आखिरी सीन में आयरिस अपने हाथ की पिघली हुई स्किन निकाल के अपना मैकेनिकल हैंड एक्सपोज करती है। वो सर्जरी का पैसा उठाती है, कार में बैठ के निकल जाती है और रास्ते में एक और कंपेनियन बॉट देखती है जो बिल्कुल उसकी तरह लगता है। आयरिस अपना मेटल हैंड हिला के उससे वेव करती है और वो दूसरा बॉट बस कंफ्यूज होके देखता रहता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही थ्रिलिंग कहानियां मिलती रहें। कमेंट्स में बताओ कि आज की स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।